हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अंकित माहेश्वरी फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर क्लिनिक हुसैनगंज लखनऊ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईबीएस में डाइट के रोल के बारे में। जैसा कि हमें पता है कि आजकल आईबीएस यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक बहुत ही कॉमन बीमारी है जो बहुत से लोगों को इफ़ेक्ट करती है, खास करके यंग एंड मिडिल एज ग्रुप में। आईबीएस में कई तरह के सिम्टम्स पाए जाते हैं, जैसे किसी को लंबे समय से डायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसमें लूज मोशंस होते हैं, कॉन्स्टिपेशन रह सकता है, मोशन टाइम से ना होना, हार्ड मोशन होना, या किसी को ऑल्टरनेटिंग प्रॉब्लम होती है, कभी डायरिया कभी कॉन्स्टिपेशन होता रहता है। इसके अलावा पेट में दर्द होना, मरोड़ होना, क्रैम्प्स आना, ब्लोटिंग समस्या होती है, जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ हैम्पर होती है। तो इसमें देखा गया है कि डाइट का इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। डाइट, बहुत सारे फूड आइटम्स हैं जो कि इसमें ट्रिगर का काम करते हैं, और बहुत सी चीज़ ऐसी भी हैं जो इसमें एज ए ट्रीटमेंट भी इसको यूटिलाइज किया जा सकता है। ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें डाइट के बारे में, तो एक आईबीएस के पेशेंट को एक संतुलित, बैलेंस्ड और स्मॉल पोर्शंस में रेगुलर डाइट लेनी चाहिए। एक बार में बहुत हैवी खाना नहीं खाना चाहिए, और रेगुलर इंटरवल पे मील्स लेते रहना चाहिए। अगर स्पेसिफिक डाइट के बारे में बात करें, सो नंबर 1 सबसे इम्पोर्टेंट जो उसका रोल होता है डाइट में, वो है फाइबर। फाइबर यानी कि रेशा, जो कि आपने कई जगह पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि फाइबर का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आइए आज पहले जान लेते हैं कि फाइबर कितने तरह के होते हैं। तो फाइबर जो है, 2 तरह के फाइबर होते हैं हमारी जो डाइट में। एक जो कि सॉल्युबल फाइबर होता है, और एक इनसॉल्युबल फाइबर होता है। जो सॉल्युबल फाइबर है उसका मतलब ये है कि वो पानी में डिज़ोल्व हो जाता है, पानी में घुल के जेल फॉर्म का रूप ले लेता है, और ये हमारी आंतों में रह करके जो खाने का डाइजेशन है, उसका जो एब्जॉर्प्शन है आंतों में, उसको थोड़ा धीमा कर देता है, जिससे कि बहुत सी चीज़ों को ये एब्जॉर्प्शन कंट्रोल करता है। खासकर जो फैटी चीज़ें हैं, जो कोलेस्ट्रॉल कंटेनिंग चीज़ें हैं, उनको डाइजेशन का एब्जॉर्प्शन को स्लो करता है, जिससे कि गट मूवमेंट थोड़ी धीमी पड़ने की संभावना रहती है इसमें। दूसरी तरह के जो, और हाँ, इसमें जो फूड आइटम्स हैं जिनमें ये सॉल्युबल फाइबर की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, वो हैं ओट, बार्ले, कुछ नट्स, बीन्स हैं, पीज यानी कि मटर, लेंटिल्स हैं, एप्पल, कैरेट। तो ये कुछ ऐसे फूड आइटम है जिसमें कि सॉल्युबल फाइबर ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। दूसरे तरह के फाइबर होता है इनसॉल्युबल फाइबर, यानी कि ये पानी में डिजॉल्व नहीं होगा, बॉडी से डाइजेस्ट नहीं कर सकती। तो ये आंतों से होता हुआ बड़ी आंत में आता है, जहाँ पर ये जो स्टूल है उसके बल को बढ़ाता है। स्टूल का बल बढ़ने से उसकी गति बढ़ती है, और मूवमेंट, आंतों की मूवमेंट की स्पीड बढ़ जाती है, जो कि कॉन्स्टिपेशन में फ़ायदेमंद रहता है। इस तरह का फाइबर ज़्यादातर हमारे जो सीरियल्स हैं, जैसे कि वीट, जो सब्जियां हैं, हरी सब्जियां हैं, उनमें पाया जाता है। और सलाद हो गया, जैसे कि टोमेटो हो गया, खीरा ककड़ी है, गाजर है, इन सब में ज़्यादा पाया जाता है। तो आमतौर पर देखा गया है, कई सारी स्टडीज़ ने ये देखा है कि एक इंसान की नॉर्मल पर डे की दिनचर्या में जो फाइबर की जो डाइट है वो अराउंड 20 से 30 ग्राम के बीच में होनी चाहिए। और ख़ास करके जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, उनमें फाइबर की मात्रा अच्छी मात्रा में होना ज़रूरी होता है। लेकिन इस फाइबर का अपना एक साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, क्योंकि फाइबर कई बार बॉडी में जब एब्जॉर्ब नहीं होता है, डाइजेस्ट नहीं होता है, तो ये गट में रह करके गैस प्रोड्यूस करता है, और ब्लोटिंग, जिससे कि ब्लोटिंग समस्या डेवलप होती है। तो ऐसे में जिन लोगों को फाइबर लेने से ज़्यादा गैस प्रोड्यूस होती है या तो पेट फूल जाते हैं, तो ऐसे में उनको फाइबर की मात्रा थोड़ा कम मात्रा में लेना होता है, और उन्हें अपने खाने में सॉल्युबल फाइबर की मात्रा ज़्यादा रखनी होती है एज़ कम्पेयर टू इनसॉल्युबल फाइबर्स। इसके अलावा डाइट में बात करें तो फॉडमैप डाइट है, इसका नाम है फर्मेंटेबल ओलिगोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीओल्स। ये कुछ तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि हमारे गट में डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं, वो एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, और ये गट में रह करके जब पानी को एब्जॉर्ब करते हैं तो वहाँ जाके फूल जाते हैं, जिससे कि गैस और ब्लोटिंग प्रोड्यूस होती है, और डायरिया की समस्या बन जाती है। तो ऐसी मात्रा में, ऐसी हालत में कुछ लोगों को इस तरह के फूड आइटम्स कम लेने चाहिए।
जिन्हें की ब्लोटिंग समस्या है, डायरिया की समस्या है, उनको इसकी मात्रा कम लेनी चाहिए। तो कई ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनमें कि फॉडमैप की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, जैसे कि कई सारे लेग्यूम्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स जिनमें लैक्टोज होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, गेहूँ की बनी जो चीज़ें हैं इसमें भी फॉडमैप की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ नट्स जैसे कि पिस्ता और बादाम, कैश्यू, काजू है, इसमें इसकी मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। कुछ फ्रूट्स हैं जिनमें कि ये चीज़ इसमें फॉडमैप ज़्यादा पाया जाता है, जैसे कि एप्पल है, मैंगो, पियर, पीच, वाटरमेलन, तो इनको हमें कम मात्रा में लेना चाहिए। कुछ वेजिटेबल जैसे कि क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स हैं, ब्रोकली, मशरूम, कॉलीफ्लावर, इसके अलावा अनियन, जो का इसका फॉडमैप का एक रिच सोर्स होता है, जिससे डाइट में कम लेना चाहिए। इसके बारे में बात करते हैं हम ग्लूटेन के बारे में। ग्लूटेन जो कि एक तरह का प्रोटीन होता है, जो कि कई सारे सीरियल्स हैं जैसे कि वीट है, राई, बार्ली, माल्ट, इन चीज़ों में पाया जाता है। कुछ लोग इस ग्लूटेन से सेंसिटिव होते हैं, इसे डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। आमतौर में इस ग्लूटेन सेंसिटिविटी वाली बीमारी होती है, उसको सीलिएक डिजीज़ बोलते हैं। और देखा गया है कि आईबीएस के भी कुछ पेशेंट्स में ग्लूकोज का इंटॉलरेंस पाया जाता है। तो ऐसे लोगों को इस जो सीरियल्स है जिसमें ग्लूटेन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, जैसे कि वीट, इसकी मात्रा कम लेनी चाहिए अपने सिम्टम्स को कम करने के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे फैट के बारे में। मात्रा में अगर आपके खाने में अधिक मात्रा में फैट यानी कि वसा पाया जा रहा है, चिकनाई वाली चीज़ ज़्यादा अगर आप खाते हैं, तो ये फैट आपके गट में जा कर के जो आपका डाइजेशन है उसको धीमा कर देता है, जिससे कि अंदर गैस प्रोड्यूस होती है, ब्लोटिंग होती है और पेट में आंतों में ऐंठन प्रोड्यूस होती है, जिससे क्रैम्प्स डेवलप होते हैं और ये इस वजह से ये कॉन्स्टिपेशन भी कॉज करता है। तो ऐसे लोगों को फैट की मात्रा अपने खाने में कम रखनी चाहिए ताकि कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग और गैस की प्रॉब्लम कम हो सकें। इन सब चीज़ों के अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज़ जो आती है आईबीएस के बारे में, वो है एलिमिनेशन डाइट। तो ऐसा देखा गया है कि कई सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो किसी व्यक्ति विशेष के लिए स्पेसिफिक होती हैं, जो एक आईबीएस पेशेंट को प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती है लेकिन दूसरे को करती हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें इंसान को, जो आईबीएस वाले पेशेंट हैं, उन्हें खुद अपने चीज़ से वो देखना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए कि हमें ये चीज़ अगर खाने से प्रॉब्लम ज़्यादा होती है तो हमें उस चीज़ का परहेज करना होगा। इन जनरल अगर बात करें तो कई सारे डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं जो ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसके अलावा नट्स एक ऐसी कॉमन चीज़ है जो कि प्रॉब्लम कर सकती है, जिन्हें हमें अपनी डाइट से एलिमिनेट करना पड़ सकता है। तो यदि ऐसी कोई भी चीज़ अगर है जो आप अपने खाने, रोज़मर्रा के खाने में ऑब्जर्व करते हैं कि उसको खाने के बाद हमारे सिम्टम्स अगर बढ़ जाते हैं, तो ऐसी चीज़ का हमें कुछ महीने के लिए उसका प्रयोग वर्जित करना चाहिए। आमतौर पे 3 से 4 महीने के लिए हमें इसका यूज़ रोक देना चाहिए अगर ऐसा पॉसिबल है तो, और उसके बाद कुछ कम मात्रा में उसको हम शुरू करके देख सकते हैं कि उसके सिम्टम्स डेवलप हैं कि नहीं हैं। तो दोस्तों, आईबीएस एक बड़ी ही कॉम्प्लेक्स तरह की बीमारी होती है जिसमें डाइट का अपना एक रोल है, जैसा कि हमने भी बात किया। इसके अलावा एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल जिसमें कि एक्सरसाइज हो, योगा हो, फिजिकल एक्टिविटी हो, उसका भी अपना यूज़ रहता है। और फिर इसके अलावा कुछ मेडिसिन भी डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब करने की ज़रूरत पड़ती है इन सिम्टम्स को, बीमारी को कंट्रोल करने के लिए। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इसको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।